नादरीन, दुनिया इस वक्त एक नाजुक दोराहे पर खड़ी है। ताकत के खेल ने बैनुल अक़वामी सियासत को उस नहज पर पहुंचा दिया है जहां जंग के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता से लेकर यूरोप तक हर खित्ते में कशीदगी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। ईरान को इन डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर करार देने का बयानिया इस खतरनाक रुझान की ताज़ा कड़ी है। मगरबी मीडिया और सिक्योरिटी माहिरीन मुसलसल ये तासुर दे रहे हैं कि ईरान एटमी ताकत बन चुका है। हालांकि ईरान हमेशा ये कहता आ रहा है कि उसका प्रोग्राम उन अमन मकासद के लिए और उसके सुप्रीम लीडर एटमी हथियार के खिलाफ फतवा दे चुके हैं। लेकिन खित्ते में इसराइल के अज़ाइम कुछ और कहानी बयान करते हैं। नेतन्याहू खुलकर ग्रेटर इसराइल के नक्शे की बात करते आ रहे हैं, जिसमें नील से लेकर फरात तक का इलाका शामिल है। इस मंसूबे के तहत मदीना से लेकर करबला तक के इलाके को इसराइली असर व रसूख में लाने का ख्वाब पेश किया जा रहा है और ये सोच खित्ते में अदम इस्तेहकाम को बढ़ाने और मजहबी हसासियत को चैलेंज करने का बायस बन रही है। यही वो एजेंडा है जिसके साये में ईरान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है ताकि एक नया महाज खोला जा सके। सूरत हाल को मजीद पेचीदा इसलिए भी किया जा रहा है कि बड़ी ताकतों के आपस के ताल्लुकात भी गैर मुतवाज़िन हैं। हालिया दिनों में ट्रंप और प्यूटन की मुलाकात पर भी दुनिया भर की नजरें जमी होती हैं। ये मुलाकात बज़ाहिर दो बड़ी ताकतों के ताल्लुकात को रीसेट करने की कोशिश थी, लेकिन नाकदीन के मुताबिक इसमें खित्तों की नई तकसीम पर गैर एलानिया बातचीत भी हुई है। इसके असरात सबसे ज्यादा यूक्रेन पर देखे जा सकते हैं, जहां पहले ही जंग ने तबाही मचा रखी है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और तज्जियों में यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यूक्रेन की को फ्यूचर में 5 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है ताकि ताकत के नए तवाज़ुन को कायम किया जा सके। और यही मंजरनामा इस खदशे को बढ़ा रहा है कि दुनिया एक ही वक्त में कई महाजों पर जंग की तरफ बढ़ रही है और मशरिक़ वुस्ता में ईरान और इसराइल की कशीदगी, खलीज में ताकत का खेल और यूरोप में यूक्रेन का बहरान, ये सब मिलकर आलमी अमन को एक बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हैं। नादरीन, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि तारीख गवाह है, जब भी ताकत के मराकज ने अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए जंगों का सहारा लिया, उसका सबसे ज्यादा नुकसान आम इंसान को हुआ। फलस्तीन के बच्चे हों या यूक्रेन के शहरी या शाम और इराक के लोग, कीमत हमेशा वही चुकाते हैं जो सबसे ज्यादा बेबस होते हैं। लिहाजा सवाल यह है, क्या दुनिया एक बार फिर उसी रास्ते पर, उसी ट्रैक पर चल रही है? क्या ईरान को टारगेट करके एक और जंग छेड़ी जाएगी? क्या ग्रेटर इसराइल का ख्वाब खित्ते को मजीद खूनरेजी की तरफ लेकर जाएगा? क्या यूक्रेन की तकसीम दुनिया में एक नए सर्द जंगी दौर का आगाज करेगी? ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके जवाबात आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन फिलहाल इतना डिसाइडेड है कि जंग का खतरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है और आलमी बरादरी के पास वक्त बहुत कम है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।